बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन, जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा। आपको ये बताते चले कि AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में ये प्रदर्शन, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में पोस्टर्स लिए हुए, प्लेकार्ड्स लिए हुए यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा आपको AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारियां, साथ ही साथ ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बदलाव की क्या सिफारिश है, क्योंकि आपको याद होगा कि JPC का बाकायदा गठन किया गया था जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, और इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी भी चर्चाओं में शामिल रहे, रिपोर्ट भी उसके सामने आई, लेकिन अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है उन बदलावों का। हालांकि ये बात अलग है कि JPC की जब बैठकें अलग अलग जगहों पर हुई तो वहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे और कईयों की तरफ से समर्थन भी किया गया। लेकिन आपको ये बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि इसके विरोध में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसमें इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि विरोध प्रदर्शन में शामिल। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के 9 अगस्त 2024 को JPC का गठन हुआ था। इसके बाद 30 जनवरी इसी साल रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट में कई सारे बदलावों की बात कही गई, खासतौर पर बोर्ड को लेकर के। और अब इसी बदलाव का दरअसल विरोध हो रहा है, और जब से ये चर्चा चली तब से हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के विरोध जाहिर किया जा रहा था। और आज अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है, और इनमें असदुद्दीन ओवैसी, कई चर्चित चेहरे जो कि यहाँ पर पहुँचते हुए हाथों में प्लेकार्ड्स लिए हुए ये बात कही जा रही है, विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार इस पूरी दिशा में क्या अगला कदम होता है, क्योंकि इस पूरे अगर वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए तो कई सारे इसमें प्रावधान हैं जिसको लेकर के मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐतराज़ जाहिर किया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इसके बारे में भी और कुछ जानकारियाँ ग्राफिक्स के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि इस वक्त इस प्रदर्शन की अगुवाई करता हुआ, विपक्षी दलों को भी, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने न्योता भेजा था, और उसमें से असदुद्दीन ओवैसी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि यहाँ पर विरोध में सम्मिलित होते हुए। वक्फ बिल के खिलाफ पार्टियों का समर्थन, कौन कौन सी पार्टी है जो कि इसके विरोध में, आप देखेंगे विपक्षी दल यहाँ पर कांग्रेस मुख्यतः यहाँ पर आपको नजर आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के लंबी बहस हमने देखी, लेकिन अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे जंतर मंतर पर। देखिए, कई सांसद पहुंचने वाले हैं, और खास करके जिस तरह से वक्त संशोधन विधेयक पेश किया गया था, JPC बैठी थी, उसमें भी तमाम सांसद विपक्षी दलों के भी शामिल थे, और साफ तौर पर है कि अब इसको लेकर के प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और के बैनर तले कई दल के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से माना जा रहा था कि वो पहुंचेंगे, और हैदराबाद से भी उनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। खबर आ रही है कि कई और सांसद कई पार्टियों के इसमें पहुंच सकते हैं, खासकर के मुस्लिम सांसद जो कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से संशोधन तमाम लाए गए थे उसको पेश भी किया गया था। साफ तौर पर है कि अब एक तरफ पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाना, दूसरी तरफ ये विरोध प्रदर्शन, कहा जा सकता है कि कई संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं, और उनका एक ही मांग है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये जो बिल लाया गया है पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड में अगर तमाम जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इनके हितों से सीधा टकराता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चीज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जगदम्बिका पाल जो JPC के चेयरमैन थे, जिनके अध्यक्षता में JPC कमेटी गठित की गई थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बरगलाने की कोशिश मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर किया जा रहा है, और ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो तमाम गड़बड़ियां थी उसको दुरुस्त करने की कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए, और सरकार सभी के हितों का ध्यान रखती है, मुस्लिम समुदाय भी इसमें से एक है।
लेकिन अब फिलहाल प्रदर्शन जारी है और जंतर मंतर पर कहा जा सकता है कि 500 से ज्यादा लोग फिलहाल इस समय मौजूद हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी और लेकिन अक्षय, सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा और क्योंकि आपने खुद रिपोर्टिंग की कि जब जेपीसी का गठन हुआ और चर्चाएं हुई यहाँ पर, जब जेपीसी की बैठक हुई तो तमाम जो सुझाव थे उस पर भी विचार यहाँ पर किया गया। बावजूद इसके अभी तक पार्लियामेंट में इसको टेबल भी नहीं किया गया रिपोर्ट को। बावजूद इसके अभी इससे विरोध का क्या मतलब है? अब ये नहीं समझ में आता कि क्या विरोध का मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उसको ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश है। बीजेपी को लेकर के पूरी तरह हमलावर है। बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, उनका कहना है कि कुछ जो लोग हैं लैंड माफिया से मिले। ठीक है अक्षय, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।